बात करने वाले हैं इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदा एजुकेशन अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2020 के बारे में आयुष मंत्रालय द्वारा जो क्लियरिफिकेशंस दिए गए हैं उनके विषय में। देखिए, ये जो न्यूज़ है वो 22 नवंबर 2020 की है और इस विषय पे हम देखेंगे कि आयुष मंत्रालय द्वारा जो स्पष्टीकरण दिए गए हैं उनको एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी आवश्यकता जो है, स्पष्टीकरण की आवश्यकता जो है वो क्यों पड़ी। तो देखिए, भारतीय चिकित्सा परिषद की आयुर्वेद, सिद्धा, सोवा, ऋग्वा और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों का नियमन करने वाली वैधानिक संस्था सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा के नियमों के कुछ प्रावधानों को कारगर बनाने के लिए उसमें स्पष्टता लाने और परिभाषा जोड़ने के लिए 20 नवंबर 2020 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। इस संदर्भ में आयुष मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म इस अधिसूचना के संबंध में कुछ गलत रिपोर्ट आई है, जिससे इसकी प्रकृति और उद्देश्य के बारे में गलत जानकारी का प्रसार हुआ है। इन गलत रिपोर्टों से उत्पन्न आशंकाओं को दूर करने के लिए मंत्रालय अब निम्न स्पष्टीकरण जो है वो दे रहा है, जिसमें इस पर उठाए गए सवालों का जवाब दिया गया है। तो उन सवालों को देखते हैं। पहला सवाल है कि इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा नियमन संशोधन 2000 के बारे में अधिसूचना में क्या कहा गया है। तो देखेंगे कि अधिसूचना में क्या बोला गया है। तो अधिसूचना आयुर्वेद में स्नातकोत्तर शिक्षा की शैल्य और शलाक्य धाराओं के संबंध में है। अधिसूचना में यह कहा गया है कि इस विषय में पूर्व अधिसूचना से अधिक स्पष्ट रूप से स्नातकोत्तर डिग्री की शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को कुल 58 सर्जिकल प्रक्रियाओं में व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है, ताकि शिक्षा पूरी करने के बाद वे इन गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से करने के योग्य हो जाएं। अधिसूचना विशेष रूप से इन निर्दिष्ट सर्जिकल प्रक्रियाओं के बारे में है और किसी अन्य प्रकार की सर्जरी करने की इन शैल्य या शलाक्य स्नातकोत्तर पास करने वाले छात्रों को अनुमति नहीं देता है। तो दूसरा सवाल लेते हैं कि क्या उक्त अधिसूचना जो है आयुर्वेद के चिकित्सकों द्वारा सर्जिकल प्रक्रियाओं के अभ्यास के मामले में नीतिगत बदलाव का संकेत देती है। तो यहां पे देखिए, स्पष्ट रूप से नहीं। इसका उत्तर है, स्पष्टीकरण देखें कि यह अधिसूचना 2016 के पहले के मौजूद नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों का स्पष्टीकरण है। शुरुआत से ही शल्य और शलाक्य सर्जिकल प्रक्रियाओं के लिए आयुर्वेद कॉलेजों से स्वतंत्र विभाग हैं। हालांकि 2016 की अधिसूचना में यह निर्धारित किया गया था कि CCIM द्वारा जारी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए जारी संबंधित सिलेबस के तहत छात्र को संबंधित प्रक्रिया में प्रबंधन की जांच प्रक्रियाओं, तकनीकों और सर्जिकल प्रदर्शन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन तकनीकों, प्रक्रियाओं और सर्जिकल प्रदर्शन का विवरण CCIM ने किया है, नियमन में नहीं। ठीक है। उसके बाद देखिए कि CCIM ने नियमन के संदर्भ में यह विवरण जारी कर जनहित में यह स्पष्टीकरण जारी किया है कि यह किसी नीतिगत बदलाव का संकेत नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि क्या उक्त अधिसूचना आयुर्वेद के चिकित्सकों द्वारा सर्जिकल प्रक्रियाओं के अभ्यास के मामले में नीतिगत बदलाव का संकेत देती है। तो नहीं देती है। अगला जो प्रश्न है वो आधुनिक शब्दावली से के संदर्भ में विवाद है। तो देखिए कि विवाद क्यों है, इसको देखने का प्रयास करें। तो मंत्रालय ने उक्त अधिसूचना में आधुनिक शब्दावली के उपयोग के बारे में कोई टिप्पणी या आपत्ति नहीं मिली है मंत्रालय को, और इसीलिए इस तरह के किसी भी विवाद के बारे में ज्ञात नहीं है। अब देखिए, हालांकि यह स्पष्ट है कि मानकीकृत शब्दावली सहित सभी वैज्ञानिक प्रगति संपूर्ण मानव जाति की विरासत है। किसी भी व्यक्ति या समूह का इन शब्दावली पर एकाधिकार नहीं है। चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक शब्दावली एक अस्थायी दृष्टिकोण से आधुनिक नहीं है, लेकिन ग्रीक, लैटिन या यहाँ तक कि प्राचीन संस्कृत और बाद में अरबी जैसी भाषाओं से काफी हद तक व्युत्पन्न है। शब्दावली
का विकास इस गतिशील और समावेशी प्रक्रिया है। आधुनिक चिकित्सा शब्द और शब्दावली के न केवल चिकित्सकों के बीच बल्कि जनता सहित अन्य हितधारकों के लिए भी प्रभावी संचार और पत्राचार की सुविधा प्रदान करती है। इस अधिसूचना में आधुनिक शब्दावली इसलिए इस्तेमाल की गई है ताकि चिकित्सा के पेशे में समग्र रूप से, इसके अलावा मेडिको लीगल तथा हेल्थ आईटी आदि हित धारक सदस्यों के लिए इसे सुनिश्चित किया जा सके। तो इस कारण जो है वो आधुनिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं कि क्या उक्त अधिनियम में आधुनिक शब्दावली के इस्तेमाल से आयुर्वेद का परंपरागत मॉडर्न चिकित्सा के साथ मिश्रण है? तो इसका भी उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं है। देखिए, बिल्कुल नहीं है। सभी आधुनिक वैज्ञानिक शब्दावली का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों के बीच प्रभावी संचार और पत्राचार को सुविधाजनक बनाना है। उक्त अधिसूचना के हितधारकों में न केवल आयुर्वेद चिकित्सा शामिल है बल्कि मेडिको लीगल, हेल्थ, आईटी, बीमा आदि अन्य हितधारक विषयों के पेशेवरों के साथ साथ जनता के सदस्य भी शामिल हैं। इसलिए आधुनिक शब्दावली के उपयोग की आवश्यकता थी और पारंपरिक आधुनिक चिकित्सा के साथ आयुर्वेद के मिश्रण का सवाल यहाँ नहीं उठता है, क्योंकि CCIM भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है और ऐसे किसी भी मिश्रण के खिलाफ है। तो हमने इस प्रकार देखा कि ये जो जो गलत न्यूज़ जा रही थी उसके लिए स्पष्टीकरण दिया है आयुष मंत्रालय ने। धन्यवाद।